गई थी। ये वाला वीडियो 2-3 महीने पहले अपने ही गाड़ी में रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें मैं एक 4 लेन नेशनल हाईवे से होते हुआ जा रहा था। एक तरफ जाने वाला रोड है, दूसरे तरफ आने वाला रोड है और बीच में ये मीडियन है। अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड में मुझे कुछ भीड़ और गाड़ियां खड़ी हुई दिखती हैं। मैं भी अपनी गाड़ी को स्लो करता हूँ तो वहां पर मुझे पता लगता है कि इस डिजायर का और आगे खड़ी स्कॉर्पियो एन का एक्सीडेंट हुआ है। अब ये एक्सीडेंट कुछ इस तरह से हुआ था कि स्कॉर्पियो और डिजायर आगे पीछे जा रही थी। एक स्ट्रे कैटल भागता हुआ स्कॉर्पियो एन के सामने आ गया और स्कॉर्पियो सीधा उसको हिट कर देती है। अब यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी और स्ट्रे कैटल किस तरह से रोड पर आया वो तो नहीं पता, लेकिन उसके जस्ट पीछे जो डिजायर चल रही थी उसका ड्राइवर भी अनकंट्रोल होता है और सीधा जाकर स्कॉर्पियो एन के बैक साइड को हिट कर देता है। अब इस तरह के एक्सीडेंट्स आपने देखा होगा इंडियन रोड्स पर काफ़ी आम है, जहाँ पर जानवर अचानक से गाड़ियों के सामने आते हैं और गाड़ी के ड्राइवर्स के पास टाइम नहीं होता है रिएक्ट करने का, या फिर वो थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर करके ड्राइव कर रहे होते हैं। सडन सिचुएशन क्रिएट होता है और टाइमली गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी पीछे वाली गाड़ियाँ अगर थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगी तो अगर सामने वाली गाड़ियाँ टकराती हैं किसी चीज़ से तो पीछे वाले के ड्राइवर्स टाइमली ब्रेक लगाकर गाड़ी को कंट्रोल कर लेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है डिजायर स्कॉर्पियो एन के काफ़ी पास में चल रही हो, इसीलिए उसके ड्राइवर कंट्रोल ना कर पाए हो। तो ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा सीरियस चीज़ है और ये किस हद तक खतरनाक हो सकती है वो आपको अभी आगे वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा। ये वाला एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश से मिस्टर आशीष ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने टाटा एल्ट्रॉस से बिजनौर के किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक सिंगल रोड है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियाँ चल रही हैं। एल्ट्रॉस की स्पीड नॉर्मल है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं चलाया जा रहा है इसे। अब जैसे ये थोड़ा सा आगे जाती है अचानक लेफ्ट साइड से एक नील गाय भागते हुए गाड़ी के सामने आ जाता है और जिस स्पीड में गाड़ी चल रही थी उसी स्पीड में यह सीधा जाकर नील गाय को हिट कर देती है। वीडियो को यहाँ पर हम रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ड्राइवर के पास रिएक्शन का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सड़क के आसपास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, इसलिए विजिबिलिटी लिमिटेड है और ड्राइवर को पहले से ये आता हुआ नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ड्राइवर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था एक्सीडेंट को अवॉइड करने का। खैर ये टक्कर काफी जबरदस्त होता है। नील गाय हवा में उछलकर दूसरे तरफ गिरता है, हालांकि इसको ज्यादा चोटें नहीं आती हैं, ये उठकर निकल भी जाता है। लेकिन आप देख सकते हो ये सिचुएशन कितना ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल उसी समय सामने से भी कई सारी गाड़ियां आ रही हैं। एल्ट्रॉस अगर अनकंट्रोल होकर उन गाड़ियों में लड़ती तो काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। अभी सिर्फ गाड़ी में ही नुकसान आया है, पैसेंजर्स पूरी तरीके से सेफ हैं। हालांकि यहाँ पर भाई का कहना था कि इतने इम्पैक्ट के बाद भी गाड़ी के एयरबैग्स नहीं ओपन हुए। इसकी शिकायत भी उन्होंने टाटा मोटर्स में करी थी, लेकिन टीम की तरफ से इस चीज को लेकर कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हालांकि आपने बहुत सारे एक्सीडेंट्स में देखा होगा जब इस तरह के डैमेजेस आते हैं गाड़ी में तो उस सिचुएशन में कम ही एयरबैग्स ओपन होते हैं। कार का यहाँ पर अपर साइड डैमेज हुआ है, अगर इतना ही डैमेज लोअर साइड में आया होता तो हो सकता है एयरबैग्स ओपन होते, क्योंकि सेंसर्स इसी के पीछे लगे होते हैं। धुआं निकल रहा है। यार पैसेंजर्स की किस्मत यहाँ पर अच्छी थी जो वो सेफ बच गए, लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। एग्जांपल के लिए यही वाला एक्सीडेंट देखिए जो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि रात के समय स्कॉर्पियो एन से कुछ लोग दिल्ली लखनऊ हाईवे से होते हुए बिजनौर की तरफ जा रहे थे। ये भी एक 4 लेन हाईवे है, बीच में डिवाइडर है जिस पर किसी भी तरह का कोई क्रैश बैरियर नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर स्कॉर्पियो एन की स्पीड कितनी तेज थी वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाईवे है तो इसे ठीक ठाक रफ्तार में चलाया जा रहा होगा। खैर होता क्या है, एक जगह पर अचानक से इस गाड़ी के सामने स्ट्रे कैटल आ जाता है। अब ड्राइवर उसको बचाने की कोशिश करता है या फिर एक्सीडेंट को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं हो पाता। गाड़ी सीधा उसको हिट करती है, अनकंट्रोल होती है और डिवाइडर को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट साइड में चली जाती है। बिल्कुल उसी समय सामने से एक मारुति सुजुकी अर्टिगा आ रही होती है जिसमें 6 पैसेंजर्स बैठे होते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर अचानक से गाड़ियां दूसरे लेन में जाती हैं या फिर दूसरे साइड में जाती हैं, सामने वाले ड्राइवर्स के पास बिल्कुल भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। ये बिल्कुल उतनी ही तेजी और जल्दी से होता है जैसा भी आपने ये नील गाय वाला एक्सीडेंट देखा। दोनों गाड़ियां आमने सामने से लड़ती हैं और दोनों ही काफी बुरी तरह से डैमेज हो जाती हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट से स्कॉर्पियो एन का फ्रंट काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। आप देख सकते हो ये एकदम से मुड़ते हुए पीछे तक चला गया, इम्पैक्ट इसके रूफ तक भी पहुंच गया है। ये भी थोड़ा बहुत मुड़ा हुआ है। हालांकि एसयूवी के पिलर्स पूरी तरह से इंटैक्ट थे, ये कहीं से भी कोलैप्स नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ अर्टिगा को देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सामने से खत्म ही हो गई है। इसका फ्रंट तो बुरी तरह से डैमेज हुआ ही, पिलर्स भी कोलैप्स हो गए, डोर भी मुड़कर एकदम से बाहर तक चला आया है, कैबिन पूरा तहस नहस हो गया है, डैशबोर्ड स्टीयरिंग सब कुछ टूट गया है। और इसका डैमेज को आप देखकर क्लियरली अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक्सीडेंट कितना ज्यादा भयानक तरीके से हुआ होगा। बात करें गाड़ियों के पैसेंजर्स की तो स्कॉर्पियो में उस समय शायद 8-9 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, उनको बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई हैं शायद, जबकि अर्टिगा में बैठे 6 में से 3 पैसेंजर्स की अनफॉर्चुनेटली ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और भाई ये तीनों ही पैसेंजर्स सगे भाई थे।
तो अब भाई जैसा कि मैंने बताया ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, कभी भी और किसी भी रोड पर क्रिएट हो सकता है। ऐसे में आपके हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं है। हालांकि रात के समय जब विजिबिलिटी कम होती है तो आपको अपने गाड़ी को हमेशा स्पीड लिमिट में ही रखकर चलाना चाहिए, या फिर हो सके तो उससे कम ही कर लो, क्योंकि जितना तेज आप गाड़ी को चलाओगे उतना ही ज्यादा चांस होगा ऐसे सिचुएशन में गाड़ी के अनकंट्रोल होने का और ज्यादा डैमेज आने का। आगे आपने देखा होगा भाई इंडिया के कई सारे हाईवेज पर अभी भी क्रैश बैरियर्स नहीं लगे हुए हैं बीच में, और इसके ना लगे होने से एक बहुत बड़े नंबर्स में लोगों की जान जाती है। भले ही एक्सीडेंट इस तरह से कम हो, लेकिन जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो लोगों की जान ले लेते हैं। अभी यहीं पर क्रैश बैरियर लगा होता तो स्कॉर्पियो स्ट्रे कैटल को हिट करती, क्रैश बैरियर में लड़ती और अपने साइड ही रुक जाती। इतना बड़ा नुकसान आने का कोई चांस ही नहीं क्रिएट होता। लेकिन भाई जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, हम इस पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। बस हम ऐसे वीडियोस को दिखाकर हाईलाइट करके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तब तक आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर ड्राइव करो, गाड़ी को कम स्पीड में रखो, हमेशा सारे पैसेंजर्स सीट बेल्ट पहनकर रखो। रात के समय जब विजिबिलिटी कम होती है तब और भी ज़्यादा फोकस्ड होकर गाड़ी को चलाओ, क्योंकि रात में कई बार जानवर दिखते ही नहीं है। जितना कंट्रोल्ड तरीके से आप गाड़ी को चलाओगे उतना ही आप अपने साथ साथ दूसरों को सेफ रख पाओगे। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट रिसेंटली महिंद्रा थार के ओनर मिस्टर मुरलीधर जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने महिंद्रा थार से NH62 से होते हुए जोधपुर की तरफ जा रहे होते हैं। ये भी एक चौड़ा सा 4 लेन हाईवे है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं, दूसरे तरफ से आ रही हैं और बीच में डिवाइडर है। और थार को भी यहाँ पर लिमिटेड स्पीड में चलाया जा रहा है, कोई बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में नहीं चलाया जा रहा। अब जैसा ये गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है, सामने की तरफ आप देख सकते हो 2 हैवी व्हीकल्स चल रही है। फास्ट लेन में ये ट्रेलर है और लेफ्ट साइड से उसको ये टैंकर ओवरटेक करते हुए निकल रहा है। अब थार के ड्राइवर भी इस ट्रेलर को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी समय रोड के लेफ्ट साइड में आपको 2 सांड दिख रहे होंगे जो पहले तो एकदम नॉर्मल हैं, मस्ती में चले आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही टैंकर इनके बगल से निकलता है पता नहीं इन दोनों को क्या हो जाता है, अचानक से ये आपस में लड़ने लगते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर थार के ड्राइवर इस ट्रेलर को ओवरटेक कर रहे होते हैं तो इसकी स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा होती है और ड्राइवर यहाँ तक सोच भी नहीं पाते कि ये दोनों लड़ते लड़ते अचानक से रोड पर आ जाएंगे। इनफैक्ट उनके पास ज्यादा टाइम होता भी नहीं है। जब तक ये चीजों को समझ पाते हैं, गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, एक्सीडेंट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तब तक ये दोनों एकदम से थार के सामने आ जाते हैं और थार सीधा जाकर इनको हिट कर देती है। ये टक्कर काफी ज्यादा जबरदस्त होता है, जिसके इम्पैक्ट से एक सांड जो है वो हवा में उछल जाता है और स्किड होते हुए रोड पर ही चला जाता है। हालांकि इसको बहुत ज्यादा कोई चोटें नहीं आई हैं, ये तुरंत उठकर खड़ा हो गया है। वहीं थार भी अनकंट्रोल होकर राइट साइड में चली आई है। अब भाई इस एक्सीडेंट को देखकर आप समझ सकते हो बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा स्कॉर्पियो एन वाले एक्सीडेंट में। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी क्लियर थी, दिन का समय था, गाड़ी की स्पीड लिमिटेड थी, इसलिए इसे यहीं पर रोक दिया गया। अभी यहीं पर रात का समय होता, पहले से ये सांड जो है वो क्लियरली ना दिखाई पड़ रहे होते, गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती तो थार भी अनकंट्रोल होकर ऑपोजिट साइड में जा सकती थी और सामने से आ रहे व्हीकल्स में लड़ सकती थी। अब यहाँ पर भी वैसे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी आपको जब भी ऐसे दूर से स्ट्रे कैटल्स दिख रहे हो रोड के पास में, चाहे वो रोड के कितने भी किनारे क्यों ना हो, आप अपने गाड़ी की स्पीड को कम करके एकदम से कंट्रोल में कर लो और थोड़ा सा वेट करो उनके क्रॉस होने तक, क्योंकि भाई ये पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। यही वाला वीडियो देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि बिना किसी रीजन के ये आपस में लड़ने लगे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक भी होता तो हो सकता है वो अचानक से रोड पर भागने लगता। तो इनके पास से जितने ज्यादा कंट्रोल्ड स्पीड में आप क्रॉस करोगे उतना ही अच्छे से किसी भी तरह के डेंजरस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो, या फिर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो कम नुकसान आएगा, क्योंकि एकदम से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ऐसे में आपके हाथ में ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। तो बस स्पीड और फोकस्ड ड्राइविंग ही आपको ऐसे सिचुएशन से बचा सकता है। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और आपको क्या लगता है कि थार वाले एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता था, कमेंट करके जरूर बताएं।